नमस्कार साथियों, एचपी संस्कृत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एमजीएसयू बीकानेर यूनिवर्सिटी के बीए फाइनल ईयर के संस्कृत साहित्य की 1 वीक सीरीज। हम उनमें पढ़ रहे थे कुमार संभव महाकाव्य के निबंधात्मक प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, कुमार संभवस्य महाकाव्यम वर्ण्यते अथवा कुमार संभव महाकाव्य से संक्षिप्तम परिचयम लिखत। कुमार संभव महाकाव्य का संक्षिप्त परिचय लिखिए। देखिए, हमारा उत्तर है, कुमार संभवम एक महाकाव्य है। यह 17 सर्गों में विभक्त है। इसमें शंकर और पार्वती के विवाह, कार्तिकेय के जन्म तथा उन्हीं के सेनापतित्व में देवताओं और तारकासुर के युद्ध का और उसके वध का वर्णन है। विद्वानों का मत है कि कवि ने इसे रघुवंश की रचना करने से पहले बनाया था। कार्तिकेय अर्थात कुमार के जन्म की घटना पर इसका नाम कुमार संभवम रखा गया है। आगे, भाषा, कल्पना और अर्थ सौंदर्य का सूक्ष्म अध्ययन करके विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस महाकाव्य के प्रथम 8 सर्ग ही कालिदास के रचे हुए हैं। शेष सर्ग किसी अन्य कवि ने बनाकर जोड़ दिए हैं। पठन पाठन में प्राय प्रथम 7 सर्ग ही आते हैं। कुछ विद्वान अष्टम सर्ग को भी कालिदास की कृति नहीं मानते हैं, परंतु डॉक्टर कीत का मत है कि अष्टम सर्ग कालिदास का बनाया हुआ है। पूज्यपाद पंडित बलदेव उपाध्याय जी का भी यही मत है, क्योंकि मल्लीनाथ की टीका इन्हीं 8 सर्गों पर मिलती है। अलंकार ग्रंथों के उदाहरण स्वरूप में इन्हीं सर्गों से श्लोक उद्धृत किए गए हैं। भाषा तथा कल्पना सौंदर्य की दृष्टि से भी अष्टम सर्ग कालिदास का ही रचा हुआ प्रतीत होता है। डॉक्टर जेकीबी का मत है कि नवम सर्ग से 17वें सर्ग तक की रचना महाराष्ट्र देश के किसी कवि ने की है। कालिदास का यह ग्रंथ अधूरा ही क्यों रह गया, यह कहना कठिन है। संभव है कि किसी समय इस ग्रंथ की एक ही प्रति रह गई हो और वह भी खंडित है। उसी खंडित प्रति पर से अन्य प्रतियां उतारी गई हो। पश्चात किसी कवि ने आगे के सर्गों की रचना करके ग्रंथ पूरा कर दिया हो। इस विषय में दूसरी कल्पना यह होती है कि कदाचित अष्टम सर्ग में वर्णित शिव और पार्वती के संभोग की कालिदास के समय समीक्षकों ने बड़ी आलोचना की हो। उससे घबराकर कालिदास ने आगे के सर्गों की रचना छोड़ दी हो। जो कुछ भी हो, यह तो नहीं कहा जा सकता कि अष्टम सर्ग तक पहुँचते पहुँचते कालिदास का देहावसान हो गया, क्योंकि भाषा और भाव की दृष्टि से रघुवंश कुमार संभवम के बाद का प्रतीत होता है। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी हम देखेंगे कल के वीडियो में।